अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब का जो 2025 का इश्तिहार है वो है, जिसमें टीचिंग की जॉब्स हैं और इसमें बहुत ही कम तालीम मांगी गई है, इतनी ज़्यादा नहीं मांगी गई। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि 23 तारीख को ही अनाउंस हुई हैं, यानी 2 दिन पहले ही अनाउंस की गई हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की वो है 8 तारीख अप्रैल की, यानी कि आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है इसको अप्लाई करने का। तो 2 हफ़्ते तकरीबन हैं आप लोगों के पास, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एनटीएस के थ्रू दी गई हैं, जिसमें यानी कि अगर एनटीएस के थ्रू है तो ऑब्वियसली इसका जो टेस्ट वगैरह होगा वो एनटीएस के थ्रू लिया जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और उनको सिलेक्शन होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले जो पोस्ट नेम है वो है 14 स्केल की टीचर की है, जिसमें 8 पोस्ट हैं। इसकी जो फ़ी होगी इसमें अप्लाई करने की वो होगी 560 रुपये। और इसी तरह नेक्स्ट पोस्ट जो है वो रीडर की है, वो भी 14 स्केल की है, इसमें एक पोस्ट है, इसकी भी फ़ीस 560 है। इसी तरह रिलीजियस टीचर के लिए है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 है और यहाँ पे इसकी फ़ीस भी 510 है। अगर आप लोग अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को फ़ीस भी अलग अलग ही पे करनी पड़ेगी। इसी तरह डिस्पेंसर की है, चाइल्ड अटेंडेंट की है, अटेंडेंट ORC की है। ये मैं आप लोगों को ओपन करके बता देती हूँ कि इसमें उन्होंने क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी। यहाँ पे जैसे ही आप लोग एडवर्टाइजमेंट वाले के आगे लिखा हुआ है क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप लोग खुद चेक कर सकें कि एनटीएस में कहाँ पे कौन से ऑप्शन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है इश्तिहार। तो जैसे ही डाउनलोड होगा तो ये ओपन हो जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, सबसे पहले जो है ये डोमिसाइल आप लोगों का पंजाब का होना चाहिए। बाकी आप लोग जहाँ से बिलोंग करेंगे वहीं का आप लोगों के पास होना चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है 3 साल के लिए, वहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है। इसी तरह सबसे पहले जो है वो टीचर के लिए उन्होंने मांगा है, मेल के लिए में जो एज लिमिट है वो 40 ईयर है और फीमेल के लिए उन्होंने 43 ईयर मांगी है। और एजुकेशन जो है वो बीए या बीएससी होनी चाहिए बीएड के साथ, या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने बीए भी किया हुआ है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में कोई कोर्स किया हुआ है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इस तरह से होगा कि आप लोग किसी पेफ में पढ़ा चुके हैं या किसी गवर्नमेंट स्कूल में एज एन एमएसबी टीचर पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो रीडर के लिए है, इसमें बीए होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, और इसमें भी 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट वर्क और 3 ईयर सर्विस इन, यानी कि आप लोगों किसी 11वें स्केल की जॉब कर चुके हों, उसमें आप लोग के पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह रिलीजियस टीचर है, इसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी बोर्ड का, और साथ ही आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हिफ्ज़ कुरान का, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ाने का। तो यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्पेंसर। डिस्पेंसर में भी आप लोगों के पास का सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, और डिप्लोमा होना चाहिए डिस्पेंसर का। नेक्स्ट जो है वो चाइल्ड अटेंडेंट का है, इसमें भी आप लोगों के पास, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ये लास्ट 2 जो वैकेंसीज़ हैं ये बहुत ही आसान है, ये 5वें स्केल की हैं दोनों। इसमें उन्होंने सिर्फ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांगा है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं मांगा एक्सपीरियंस वगैरह। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। नीचे उन्होंने मेंशन किया है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है एनटीएस की वेबसाइट पे। जो टेस्ट की फ़ीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। इसी तरह टेस्ट जो फ़ी होगी वो पे हो कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। वन बिल पार्टिसिपेंट पेटिंग बैंक के ज़रिए, एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग के लिए मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए, इजी पैसा, जैज़ कैश, किसी भी तरह से। इसी तरह लास्ट डेट जो है वो 8 अप्रैल है। एप्लीकेशन सबमिटेड डायरेक्टली टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो विल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि अगर आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाते हैं तो वो आप लोग की एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्टेबल होगी। इसी तरह प्रिंट ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ CNIC एक्सपीरियंस लेटर मस्ट रीच नेशनल टेस्टिंग सर्विस। नेशनल टेस्टिंग सर्विस यानी कि ये एड्रेस दिया गया है, इस पर आप लोग अप्लाई करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करेंगे, उसके साथ अपनी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए CNIC की, और साथ ही एक्सपीरियंस लेटर। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि डिग्री आप लोगों ने फ़ोटो कापी वो साथ अटैच करनी है, लेकिन आप लोग बेहतर है कि साथ अटैच कर दें जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट होंगे उनको भी। इसी तरह कैंडिडेट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है या सेमी गवर्नमेंट में है
उनको भी प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग NTS पास कर लेते हैं तो जो सक्सेसफुल होंगे टेस्ट में, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही कॉन्टैक्ट किया, यानी कि मेरिट बनाया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इसी तरह ये पोस्ट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, उनके पास राइट है। तो ये आप लोग इश्तिहार देख चुके हैं। इसी तरह हम वेबसाइट पे चलते हैं। अगर आप लोग इस पोस्ट पे फर्स्ट पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप लोग पहले ही यहाँ पे NTS पे अगर आप लोगों की पहले से प्रोफाइल बनी हुई है तो वहाँ डायरेक्ट ओपन एप्लीकेशंस पे जाके जल्दी से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों की प्रोफाइल यहाँ पे नहीं बनी हुई तो आप लोग को अगेन यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा ओपन करके पोर्टल, फिर आप लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। तो ये जैसे ही ओपन होता है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये पोर्टल ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है आप लोगों को। फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, CNIC नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल, पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे करके इस पर टिक करेंगे आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, देन साइन अप करेंगे तो आप लोगों को रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे जो आप लोगों ने अपना ये CNIC नंबर डाला है वो पुट करना है। उसके बाद पासवर्ड, तो आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। फिर इसी तरह स्टेप वाइज आप लोगों से जो जो पूछा जाएगा आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी होगा आप लोग उसमें डालेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास आप लोगों का वाउचर जनरेट होगा जिसको आप लोगों ने पे करना होगा। वो वाउचर जैसे ही आप लोग पे करेंगे तो आप लोगों का एप्लीकेशन जो स्टेटस होगा वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि फ़ी पे हो चुकी है। तो फ़ी जैसे ही पे हो जाएगी आप लोग उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके या PDF उसका निकाल के उसको प्रिंट निकलवाएंगे। तो जैसे ही मैंने आपको बताया आप लोगों को NTS का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे आप लोगों का एड्रेस लिखा हुआ था इश्तिहार पे, तो उधर आप लोगों को पोस्ट कर देना है। नेक्स्ट फिर जैसे ही टेस्ट होगा आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों का टेस्ट है फ़लाँ डेट को, फ़लाँ सेंटर है आप लोगों का, तो आप लोग वहाँ पे इस टाइम पहुँच जाएँ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका फौरी रिप्लाई कर दूँगी। मज़ीद न्यू अपडेट के लिए आप लोग बेल आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो न्यू जॉब्स आएँ वो आप लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।